वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आप ओरिजिन की मदद से गायन फिटिंग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। गायन फिटिंग हो या लॉरेंट्सियन फिटिंग हो, बेसिकली जब आप कोई भी डाटा एनालिसिस करते हैं, सपोज एक्सआरडी में अगर आप डब्ल्यू एच प्लॉट यूज़ कर रहे हैं या आप पार्टिकल्स या आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको गायन फिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो आप ओरिजिन सॉफ्टवेयर में गायन फिटिंग किस तरह से लगा सकते हैं, या कोई और आपके पास अगर फिटिंग का फंक्शन है, लॉरेंट्जियन फिटिंग आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम मेथड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली सिखाऊंगा। अमूमन स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। सो गायन फिटिंग का पूरा मेथड मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को हर सूरत आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। बगैर किसी इंतजार के, आपका मैं टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगा, बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो सिंपली मैं पहले ये कर लेता हूँ कि ओरिजिन सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरे पास फाइल कोई सी मैं ओपन कर लेता हूँ। सपोज एक्सआरडी की कोई फाइल है, रामन की कोई सी फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल ओपन करने के लिए बाज़ लोगों को नहीं पता होता, तो सिंपली आप ओरिजिन में कंट्रोल और के का बटन आप प्रेस कर लें तो आपके पास स्काई फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डाटा में जाएं और डाटा में इंपोर्ट की ऑप्शन आती है, वहाँ से आप स्काई फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट विजार्ड, और इसमें से आप यहाँ पे डाटा फाइल आप सेलेक्ट कर लें, उसको ऐड फाइल और उसको बस ओके कर लें तो आपकी वो वाली फाइल स्काई फाइल जो है वो आपके पास ओरिजिन के अंदर ओपन हो जाएगी। तो ये जी मेरे पास डाटा फाइल खुल गई है। अब आप इसको प्लॉट करें, कोई एक पीक ले लें जिसकी आपने गायन फिटिंग करनी है या आपकी लॉरेंट्जियन फिटिंग करनी है, कोई सी एक पीक में यहाँ पे कंसिडर कर लेना। सपोज ये वाली पीक है जिसकी मैंने गायन फिटिंग करनी है। आप उस पीक को जूम कर लें अकेले से ताकि आपको वो वाली पीक क्लियर नजर आए। पहला स्टेप आपने ये करना है कि जैसे मैं यहाँ आपको शो कर रहा हूँ, इस पीक के जो एंड्स हैं, मतलब लेफ्ट साइड पे ये जो यहाँ मैंने रीजन डिफाइन किया है ना, लेफ्ट साइड पे पीक शुरू कहाँ से हो रही है और पीक एंड कहाँ पे हो रही है, वो जगह आपने स्पेसिफाई करनी है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको इस तरह का एक सिंबल नजर आ रहा है, नीचे एरो और टॉप एरो, इसको कहते हैं डाटा सेलेक्टर। डाटा सेलेक्टर के ऊपर आप क्लिक करें, दोनों साइडों पे एक एक लाइन लग जाएगी। वो लाइन ऐसे रैंडम होगी, आपने उस लाइन को उठा के ऐसे उस जगह पे लाना है जहां से पीक स्टार्ट हो रही है और जहां पे पीक एंड हो रही है। देखें, डाटा सेलेक्टर पे क्लिक किया, दो लाइनें बन गई। लेफ्ट लाइन पे क्लिक किया, उसको उठा के आपने उस जगह पे खाली आप क्लिक करके तो वो उसको मूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो मूव कर सकते हैं। तो आपने जहाँ पे पीक स्टार्ट हो रही है वहाँ पे, और जहाँ पे जाके पीक एंड हो रही है वहाँ पे जाके आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद आप चले जाएं जी एनालिसिस की ऑप्शन में। एनालिसिस में आपके पास फिटिंग की ऑप्शन है। फिटिंग में बहुत सारी तरह की फिटिंग है, लेकिन आपने करना है नॉन लीनियर कर्व फिट। ये चूंकि एक लीनियर फिट नहीं है ना, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर कर्व फिट एनालिसिस, उसके अंदर ऑप्शन आती है फिटिंग की। फिटिंग के अंदर ऑप्शन आती है नॉन लीनियर कर्व फिट और ओपन डायलॉग, दैट्स ऑल। यहाँ पे नॉन लीनियर कर्व फिट। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारे फिटिंग के फंक्शन आ जाएंगे। कुछ आपके पास वेल नोन फंक्शन है, कुछ आपके पास वेल डिफाइंड फंक्शन है, और कुछ आप खुद भी बना सकते हैं। बनाने वाला मैं मेथड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं ये बता देता हूँ कि जो ओरिजिन के अंदर फंक्शन मौजूद है, सपोज ओरिजिन बेसिक फंक्शन आप सेलेक्ट कर लें, चूंकि गायन और लॉरेंट्जियन दोनों बेसिक फंक्शन है। तो इसके अंदर ऑप्शन आती है फंक्शन। फंक्शन में आप यूज़ कर लें गाज फंक्शन आप यूज़ कर लें। और ये जो ऑप्शन है राइट साइड से, जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, ये जिसके ऊपर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, ये सेकंड नंबर पे जो फिट और फिट के साथ एक ऐसे वाला ऑप्शन है, तो उससे आप ये उसकी फिटिंग को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप उसको, ताकि वो बेहतर से फिटिंग, ये देखें जैसे मैंने अभी की है सेटिंग, तो इस तरह से आपकी बेहतर फिटिंग हो, मतलब एक्चुअल पीक के साथ। तो यहाँ पे आपके पास डाटा खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी गायन फिटिंग लग गई है। तो गायन फिटिंग के अंदर तमाम तरह इंफॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहले लिखा हुआ है मॉडल। मॉडल कौन सा है? गायन फिटिंग है। और थोड़ा सा मैं पीक की ये जो मैंने फिटिंग लगाई है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि वो ज़रा क्लियर सा नज़र आए। उसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ज़रा साफ साफ सा नज़र आए। फिर मैं इसको मज़ीद मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि क्लियर आपको नज़र आए कि फिटिंग कहाँ। ये जो रेड कलर की लाइन है, इट शोज़ द गायन फिटिंग। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा बैकग्राउंड में नज़र आए और मैं मेन फोकस करूँ फिटिंग के ऊपर।
अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास गायन फिटिंग है। सबसे पहले इसमें मॉडल है, सेकंड नंबर पे इक्वेशन है, फिर उसके बाद प्लॉट, उसके बाद वाई नॉट बेसिकली इसकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स सी इसमें जो पीक का सेंटर है, एक्स सी पीक का सेंटर किस जगह पे है वो बता रहा है, उसके बाद डब्ल्यू है और ए, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व है। मेनली आप इसको यूज़ करते हैं एरिया अंडर द कर्व के लिए, तो वो आप ए की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करके तो आप यहाँ पे फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द गायन फिटिंग। तो अमूमन आप यहाँ पे ये ए वाली वैल्यू आप यूज़ करते हैं टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो सिंपली जब भी आप एक्सआरटी डाटा एनालिसिस में यूज़ करते हैं फिटिंग, तो फिटिंग में आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लाजमी नहीं आप गायन फिटिंग, अगर आपको कोई कहता है कि गायन फिटिंग के अलावा कुछ चूँकि प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे अब गायन नहीं आपको लॉरेंट्जियन फिटिंग चाहिए होती है, तो वो वाले ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों साइड पीक का एंड आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप फिटिंग की ऑप्शन में जाएँ, उसके बाद नॉन लीनियर कर्व फिट की ऑप्शन में जाएँ और वहाँ पे लॉरेंट्स फिटिंग आप यूज़ कर लें और यहाँ पे फिर आप फिट की ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही है लॉरेंट्जियन फिटिंग, ये आ गई है जी आपके पास। बोल्ट्जमैन फिटिंग वो तो खैर यहाँ पे नहीं लगेगी। बोल्ट्जमैन के अलावा यहाँ पे जितने ऑप्शन आप ट्राई कर लें, लेकिन आपको जो फिटिंग चाहिए जो पीक के हिसाब से आप डिफाइन करें, ये नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लॉरेंट्जियन फिटिंग। तो लॉरेंट्स फिटिंग में करके इस पीक को आप एडजस्ट कर लें और उसके बाद बस आप फिट वाले ऑप्शन पे जाएं, तो यहाँ से आपके पास तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी सबसे पहले आपके पास मॉडल आ जाता है, उसके बाद एरिया अंडर, उसके बाद आता है वाई नॉट, उसके बाद एक्स सी पीक का सेंटर कहाँ पे है, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉरेंट्जियन फिटिंग को भी डिफरेंट डाटा एनालिसिस में जहाँ पे आपको फिटिंग फंक्शन चाहिए तो आप गायन फिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और लॉरेंट्जियन फिटिंग भी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि आपको डिटेल से एक एक स्टेप आपको समझाने की, तो स्टिल बाज़ लोग होते हैं उनको बहुत जल्दी वो पिक नहीं कर पाते। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो ये फिटिंग लगाने में, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आपको लगे कि यहाँ पे इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो वो सारी चीज़ें आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में आएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं आपको कहाँ पे इशू है। मैं एक एक चीज़ आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा, एक एक चीज़ में मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगा। जिस किस्म की भी आपकी क्वेरी हुई मैं उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगा। एक चीज़ फाइनली मैं आपको बताता चलूँ कि हो सकता है थोड़ा बहुत ओरिजिन के जो डिफरेंट वेरिएंट हैं वो टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहेंगे। अगर आपको कोई फंक्शन नहीं मिल रहा, आपके पास ओरिजिन का पुराना वेरिएंट है, तो बेहतर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ओरिजिन का आप लेटेस्ट वेरिएंट यूज़ करें, 2024 वेरिएंट यूज़ करें। उसकी अगर आपको समझ नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है कि ओरिजिन का 2024 वेरिएंट में किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, वो आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो फाइनली आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।